क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ केवल एक आध्यात्मिक नहीं बल्कि एक आर्थिक शक्ति बन चुका है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ मेला इस बार पहले दिन ही 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं को अट्रैक्ट कर चुका है और इस बार पॉसिबिलिटी है कि लगभग 45 करोड़ लोग इस मेले में हिस्सा लेंगे। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि यूपी सरकार को इससे कितनी बड़ी कमाई हो सकती है? अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि इस महाकुंभ मेले से यूपी सरकार के लिए इकोनॉमिक एंगल से क्या क्या बड़े फायदे हो रहे हैं। तो चलिए जानते हैं महाकुंभ 2025 के बजट, कमाई के सोर्सेज और विशाल मैनेजमेंट के बारे में, जो कि इसे एक ऐतिहासिक इवेंट बना रहा है। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार होता है, जबकि महाकुंभ का आयोजन 144 साल में एक बार होता है। इस बार महाकुंभ का आयोजन 4000 हेक्टेयर में किया गया है, जो कि पिछले मेले से 25% ज्यादा बड़ा है। इस आयोजन में 45 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं को आने की उम्मीदें जताई जा रही है। तो चलिए अब बात करते हैं महाकुंभ 2025 के बजट और सरकार के खर्चों के बारे में। यूपी गवर्नमेंट ने इस इवेंट के लिए 5500 करोड़ का बजट अलॉट कर दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस इवेंट के लिए 2100 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बजट दिया है। यानी कि इस मेले के लिए गवर्नमेंट ने 77,000 करोड़ का बजट अलॉट कर दिया है। महाकुंभ को इस लेवल पर ऑर्गेनाइज करने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और अरेंजमेंट्स की तैयारी करी है। आपको हम बता दें कि महाकुंभ के दौरान हर दिन 120 करोड़ रुपए तक खर्च होने की उम्मीद है। यूपी सरकार का अनुमान है कि इस आयोजन से 25,000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा। यही नहीं, महाकुंभ के कारण यूपी की इकोनॉमी में 2 लाख करोड़ रुपए तक का इजाफा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यूपी सरकार ये 25,000 करोड़ रुपए कमाएगी कैसे? चलिए हम इसके सोर्सेज के बारे में देख लेते हैं। नंबर 1, टेंट और स्टॉल से इनकम। कई बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को महाकुंभ के दौरान प्रस्तुत करने के लिए अपने स्टॉल्स लगाएंगे और इन स्टॉल्स का रेंट यूपी सरकार को मिलेगा। साथ ही टेंट रेंटल और होल्डिंग्स का भी रेवेन्यू सरकार को ही मिलेगा। आपको बता दें कि एक टेंट का किराया 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है। इसके अलावा छोटे छोटे मार्केट सेटअप के लिए बिजनेसमैन अपनी लागत से 10 गुना ज्यादा टर्नओवर का दावा कर रहे हैं। इससे गवर्नमेंट को भी भारी इनकम हो रही है। नंबर 2, पार्किंग और लाइसेंसिंग फीस। इस आयोजन के दौरान बिजनेसमैन और वेंडरों को स्टॉल लगाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा और लाइसेंस के फीस का पैसा यूपी गवर्नमेंट को ही मिलेगा। इससे सरकार को न सिर्फ चार्जेस मिल रहे हैं बल्कि इस टेंडर के जरिए बिजनेसमैन से भी भारी रकम वसूली हो रही है। इस प्रकार से महाकुंभ के दौरान पार्किंग और वेंडर लाइसेंस फीस से भी सरकार को कमाई हो रही है। नंबर 3, जीएसटी। जब करोड़ों लोग महाकुंभ में आएंगे तो होटल, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स और अदर सर्विसेज यूज करेंगे ही, जिन पर जीएसटी लग जाएगा। अब इन सब से सरकार को भारी क्वांटिटी में रेवेन्यू मिल जाएगा। इसके अलावा महाकुंभ के दौरान खाने पीने के सामान जैसे कि बिस्किट, जूस, पैक्ड फूड, प्रसाद, तेल, दीपक, गंगा जल, मूर्तियां, अगरबत्तियां और धार्मिक पुस्तकें, इन सभी चीजों की जीएसटी से सरकार को 5000 करोड़ तक की कमाई हो सकती है। नंबर 4, स्पिल ओवर इफेक्ट। महाकुंभ के दौरान विदेशी और देश के दूर दराज इलाकों से पर्यटक आएंगे, जो कि न सिर्फ कुंभ में भाग लेंगे बल्कि उत्तर प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थल जैसे कि अयोध्या, मथुरा, काशी आदि का भी दौरा करेंगे, जिससे कि इन स्थानों की फुटफॉल में इजाफा होगा और सरकार को एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगी। नंबर 5, ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स। एयरलाइंस और रेलवे को भी भारी लाभ होगा, क्योंकि अधिकतर यात्री ट्रेन और फ्लाइट से ही महाकुंभ आएंगे। इससे रिलेटेड कंपनियों के किराए में भी ग्रोथ होगा। इसके अलावा महाकुंभ में आने वालों के लिए 7000 रोडवेज की बसों के साथ साथ 550 शटल बसें भी बनाई गई हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए 5 लाख टेंट लगाए गए हैं, जिनमें 3000 किचन है, 1,45,000 बाथरूम है और 999 पार्किंग स्टॉल्स बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से 40,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात है। इतना ही नहीं, मेले को 25 सेक्टरों में बांटकर 12 किलोमीटर लंबी घाटों की व्यवस्था करी गई है। इन तैयारियों के माध्यम से न सिर्फ श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी बल्कि सरकार को भी इस आयोजन से भारी इनकम होने की पॉसिबिलिटी है। महाकुंभ केवल धार्मिक महत्व का ही नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस महाकुंभ से राज्य की इकोनॉमी को कुल मिलाकर 1.2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए।